Hello everyone, this is Dipesh, your SEO consultant. So I'm back again with another high quality backlinks. तो आज के backlinks थोड़े से different हैं as per my previous video. आज हम बात करने वाले हैं business listing. तो आज की इस वीडियो में बहुत ही simple language में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना बिजनेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्टिंग्स पर कैसे सबमिट कर सकते हो। सो देखो, बिजनेस लिस्टिंग्स की जो साइट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक नॉर्मल सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। बिजनेस लिस्टिंग एक्चुअली ऑफ पेज एसईओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब हम अपना बिजनेस मल्टीपल ट्रस्टेड वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं तो गूगल को ये क्लियर सिग्नल मिलता है कि यस, ये बिजनेस रियल है, एक्टिव है और लोग इसे सर्च कर रहे हैं। ठीक है। और जब गूगल को ट्रस्ट मिल जाता है तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। प्लस इन लिस्टिंग से बैकलिंक्स मिलते हैं। बैकलिंक्स क्या करते हैं? गूगल को और सॉलिड प्रूफ देते हैं कि आपका ब्रांड कितना लेजिट है। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए वेबसाइट, फोन नंबर, सोशल आइकन्स और इसके बाद हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखिए बिजनेस की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो रही हैं। तो इससे आपकी बिजनेस के डायरेक्ट कॉल्स, ट्रैफिक और लीड्स जनरेट होने में हेल्प मिलती है। और गूगल प्रोफाइल तो इस गेम का हीरो है। अगर आप प्रॉपर डिटेल्स, फोटोज एंड रिव्यूज अपडेट करते हो तो लोकल सर्चेज में भी आपको टॉप रैंकिंग मिलती है। सिंपल लैंग्वेज में, जितना ज़्यादा आपका बिजनेस विजिबल होगा ऑनलाइन, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उतनी ज़्यादा उसकी रैंकिंग बूस्ट होगी। एज यू कैन सी माई लैपटॉप स्क्रीन, यहाँ पर आप देख रहे हो 4 बिजनेस लिस्टिंग्स मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, जिनका डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी आप यहाँ पर देख सकते हो। डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी बैकलिंक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। और अगर आप एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इन पर हम बिजनेस लिस्टिंग कैसे सबमिट करें। सभी वेबसाइट का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ माई क्लाइंट जिसका हमने क्रंच बेस पर प्रोफाइल बनाया। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर है। अगर मैं दूसरा प्रोफाइल ओपन करूं तो यहाँ पर सेम क्लाइंट का जो हमने सबमिट किया है तो बिल्कुल ही इंटरफेस डिफरेंट आ रहा है और सबमिशन टाइप भी डिफरेंट है। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको मालूम रहे कि कहाँ पर आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है। और सबसे बेस्ट होगा कि आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करें। तो चलिए के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्रंच बेस के बारे में बताती हूँ। क्रंच बेस का डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी हमने ऑलरेडी देखा 91 एंड 73 है। जितनी बेस्ट डोमेन अथॉरिटी की बैकलिंक आप लेते हो उतना ही बेटर होता है आपके वेबसाइट के लिए जो आप सबमिट कर रहे हो, उसका लिंक जूस आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है। तो क्रंच बेस एक बड़ा ग्लोबल डेटाबेस डायरेक्टरी है जिसमें आप स्टार्टअप्स, टेक टेक कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। उनका डेटा, फंडिंग राउंड्स, फाउंडर्स, फाइनेंशियल, इंडस्ट्री जैसी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये आपको बैकलिंक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हेल्प करेगा उसका मैं आपको यहाँ पे डिटेलिंग बताऊंगी। तो अगर आपका बिजनेस इन बेसिकली सभी इंडस्ट्री के जो फाउंडर्स हैं वो सभी यहाँ पर लिस्ट करते हैं और ये सर्च इंजन पे रैंक भी करता है। लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पर अपने क्लाइंट के लिए बनाया था। तो क्लाइंट नेम इज दिस। हम चेक करते हैं कि ये कहाँ पर रैंक कर रहा है। जैसे आप ये ब्रांड नेम यहाँ पर मेंशन करोगे लाइक दिस, तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना। आप देखते हो यहाँ पर कुछ प्रोफाइल्स शो होती है, ओके, जहां से हमने बैकलिंक लिया हुआ होता है। तो सिमिलरली आप इसके सेकंड पेज पर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस बिजनेस का क्रंच बेस प्रोफाइल सर्च इंजन पर रैंक भी होता है बिकॉज इस ब्रांड को एक वैल्यू मिली है सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से, गूगल से वैल्यू मिली है क्रंच बेस पर। जो इनका प्रोफाइल हमने क्रिएट किया है तो वो इस तरीके से गूगल की लिस्टिंग्स पर शो होता है। ठीक है। तो यहीं से आपको क्लियर हिंट मिल रहा होगा, क्लैरिटी मिल रही होगी कि किस तरह ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप देखिए टारगेटेड कीवर्ड इनका यहाँ पे मेंशन हो रहा है और तो गूगल को काफी काफी क्लियर तरीके से हिंट मिल रहा है कि किस कीवर्ड के लिए काम कर रहे हो और ये ब्रांड एक्चुअल में है क्या। ऐसे ही मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए हमने ये सबमिट किया है और सभी की रैंकिंग इस तरीके से शो हुई है फॉर क्रंच बेस। सर्च इंजन की प्रोफाइल इस तरीके से शो हुई है।
इसीलिए हम बिजनेस लिस्टिंग्स या बैकलिंक्स बनाते हैं ताकि हमारी प्रोफाइल मल्टीपल वेबसाइट्स पे इस तरीके से रैंक हो पाए। ठीक है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सभी इंडस्ट्री के फाउंडर्स, सभी इंडस्ट्री, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, जो भी ट्रैवल रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, या फिर आपका एनजीओ है और कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई टेक की वेबसाइट है, किसी भी तरह की वेबसाइट है, सभी इंडस्ट्री के फाउंडर्स या कंपनीज यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। दो तरीके से प्रोफाइल क्रिएट होती है, एक होती है पर्सनल प्रोफाइल, एक पर्सन से रिलेटेड होती है। अगर आप एज अ फाउंडर यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको पर्सन प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है और स्पेसिफिकली कंपनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड प्रोफाइल बनाते हैं तो उसका प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मेक श्योर आप अच्छे से वीडियो देख लेना ताकि आपको स्टेप्स पता रहे कि कैसे बनाना है, और साथ साथ अगर क्रिएट कर लेंगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू। ठीक है। इसके बाद है ये हॉट फ्रॉग। तो हॉट फ्रॉग की स्पेशलिटी ये है, ऑफ कोर्स इट इज अ बिजनेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना बिजनेस लिस्ट करते हो। अब इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज बेस्ड स्पेसिफिक लिस्टिंग भी कर सकते हो। आपने एक होम पेज का लिस्टिंग बना लिया है, उसके बाद और लिस्टिंग सेम ईमेल आईडी के साथ आप कंसिडर कर सकते हो। क्रंच बेस पे आप बेसिकली एक ही बार प्रोफाइल बना सकते हो, किसी और इंटरनल पेजेस के लिए और लिस्टिंग नहीं बना सकते। बट हॉट फ्रॉग पे ये स्पेशलिटी है कि आपको अगर मल्टीपल यूआरएल्स के लिए सबमिशन करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि हॉट फ्रॉग ग्लोबली रन कर रहा है। आप इसके डोमेन से अगर देखोगे तो डॉट इन है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज लाइक एन इंडियन प्लेटफॉर्म, सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है। नहीं, दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ। इसको सर्च करने का, इसको फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस यूएई में है या किसी और कंट्री में है तो उसका स्पेसिफिक हॉट फ्रॉग वेबसाइट है। आपको उसके लिए डॉट इन पर नहीं आना है। उसका आपको कैसे चेक करना होगा, जब हम इस पे सबमिट करेंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगी। नेक्स्ट बिजनेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है Zoomwoo। इस इंटरफेस से आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि ये Zoomwoo प्लेटफॉर्म आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। एक, दिस इज द बेस्ट मार्केटिंग टूल। ठीक है। अब बेसिकली ये आपको ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए हेल्प करेगा, लीड जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा, एसईओ को बूस्ट करेगा। ठीक है, यूजर्स इंगेजमेंट इंक्रीज होगी एंड सेल्स कन्वर्ट होंगी। ओके, तो बेसिकली ये पेड भी है और फ्री वर्जन में भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो। नेक्स्ट है दिस वेबसाइट brownbook.net। इस वेबसाइट पर भी आपको ग्लोबल प्रेजेंस मिलेगी। आप किसी भी कंट्री में आपका बिजनेस रन हो रहा है, आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो रिपोर्टेडली मिलियंस ऑफ बिजनेसेस यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं, ग्लोबल प्लस लोकल। लिस्टिंग बिल्कुल फ्री है। आप अपनी लिस्टिंग क्लेम कर सकते हो, प्रोफाइल बना सकते हो जिसमें इमेजेस, बिजनेस डिटेल्स एक्सेट्रा ऐड कर सकते हो। तो चलिए बैक टू बैक स्टार्ट करते हैं बिजनेस लिस्टिंग क्रिएशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रंच बेस के साथ। ठीक है, इसका समरी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ रिगार्डिंग क्रंच बेस। सबसे पहले हमें यहाँ पर साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करने के लिए आपको ये होम पेज पर जब आप आते हैं तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का शो होगा। और गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट दिखता है बिकॉज वेबसाइट अपडेट होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर साइन अप या लॉग इन बटन ढूंढना है। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस अगर आपको दिखता है तो ऑन राइट कॉर्नर टॉप आपको ये बटन दिख जाएगा, लॉग इन। यहाँ पर आप आइए। ठीक है, तो हो सकता है आपने ऑलरेडी प्रोफाइल बनाया हो लेकिन अच्छे से बैकलिंक ना बनाओ, तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर लीजिए और जो फ्रेश क्रिएट कर रहे हैं वो आएंगे इस बटन पर, रजिस्टर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। अगर आप यहाँ पर ईमेल, नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ठीक है, ये मेंशन करके रजिस्टर करते हो तो इवेंचुअली जब आप सबमिट करते हो तो वो आपसे आपका कोई भी सोशल अकाउंट कनेक्ट करने को बोलता है। तो इट इज बेस्ट कि आप इस प्रोसेस को स्किप कर दो और इसको डायरेक्टली सोशल से ही कनेक्ट कर दो, सो दैट ये आपको कोई आगे के प्रोसेस में नहीं बोलेगा कि आप सोशल आईडी से कनेक्ट करो। आप एक्स्ट्रा प्रोसेस क्यों करोगे। ठीक है, तो हम ये प्रोसेस से नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली सोशल अकाउंट से कनेक्ट करेंगे, जिससे लिंक्डइन से कनेक्ट कर लो या फिर गूगल से कनेक्ट कर लो। तो एज पर माई प्रेफरेंस मैं ज्यादातर गूगल अकाउंट से कनेक्ट करती हूँ
और तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेक श्योर आप उस जीमेल आईडी से कनेक्ट करें जिस भी बिजनेस का आप स्पेसिफिक बना रहे हैं, ठीक है। ट्रैकिंग अच्छी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड, आप उसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी बिजनेस की कौन सी ईमेल आईडी पे आपने किया था। ओके, अब ये लोड होके कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, आप इसे स्किप कर सकते हो या फिर एक बार से ट्राई इट आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये जस्ट एक एआई इंटरफेस है, दैट्स इट। अब देखिए, यहाँ पर आप देखिए, पहले लॉगिन बटन आ रहा था, अब एक प्रोफाइल आ रहा है। क्रंच बेस की मेल भी आ गई है, आप मेल पर चेक कर लीजिएगा कि किसी तरह का कोई ईमेल वेरिफिकेशन तो नहीं मांगा है। हमने डायरेक्टली गूगल प्रोफाइल किया था, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी वेरिफिकेशन नहीं मांगा है, इट्स जस्ट अ वेलकम ईमेल। ओके, गो टू द वेबसाइट। यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके के बटन्स आपको शो हो रहे हैं। मैनेज माई कंपनी में जाएंगे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वेबसाइट के लिए कर रही हूँ, तो डिजिटल नेस्ट एसईओ, तो आप देख रहे हो ये बिजनेस कहीं भी मेंशन नहीं है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब मुझे इसे यहाँ पर सबमिट करना है। इसके लिए हमें आना है इस पर, यहाँ आप लेफ्ट सेक्शन में देखिए, रिसोर्स का आप एक बटन देख रहे हो, और इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, ठीक है। तो बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए आपको आना है इस बटन पर, क्रिएट प्रोफाइल। अब आप यहाँ पर देखिए कि किस किस तरह के इंडस्ट्रीज यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अगर आप कंपनी है, वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर जाएंगे। ऑफ कोर्स अभी हम इसी बटन के साथ सबमिट करने वाले हैं, बट मैं आपको इनिशियली ये वाले पॉइंटर्स ही बता देती हूँ। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है जो फंड करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, तो वो यहाँ पर सबमिट करते हैं। स्पेसिफिक स्कूल है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं, ये कैटेगरीज डिफाइंड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर कोई आपको इवेंट सबमिट करना है, अनाउंस करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। एंड अगर आप फाउंडर हैं, अपना इंडिविजुअल पर्सन प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, जैसे लिंक्डइन पे पर्सन प्रोफाइल बनता है, इस तरीके से आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो आपको पर्सन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जो भी डिटेल आएगी एज पर्सनल डिटेल आएंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, लाइक दिस। ओके, तो अभी हमें कंपनी रजिस्टर करनी है, वेबसाइट रजिस्टर करनी है, तो उसके लिए हम आएंगे कंपनी वाले बटन पे, ठीक है। इंटरफेस बहुत ही नीट एंड क्लीन यहाँ पर शो हो रहा है, इजीली मालूम हो रहा है कि हमें किस तरह की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स फिल करनी है वो मैंडेटरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आप देख रहे हो, जिस तरह यहाँ पर नेम पर मैंडेटरी का निशान है, साइन का है, बाकी में आपको एज सच ऑप्शनल ही दिखेगा। आपको जरूरी नहीं है कि उसे फिल करना है या नहीं करना है, आपके पास जो डिटेल्स है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोफाइल ना आपके नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, लोगो होना चाहिए, बैनर होना चाहिए, और आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। या फॉल्स इंफॉर्मेशन डाल के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इवेंचुअली गूगल भी क्रॉस चेक करता है विद मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल एल्गोरिदम्स, तो आपकी वेबसाइट को हार्म होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बट अगर आप अच्छा एंड लॉन्ग टर्म प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अच्छी तरीके से प्रोफाइल क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगो अपडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लोगो अपडेट कर दिया है, सिंपली इसे अपडेट होने दीजिए। एंड नेक्स्ट इज, आप यहाँ पर नेम मेंशन कर दीजिए, नेम एज इन योर वेबसाइट नेम। उसके बाद आपसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछा गया है। डिस्क्रिप्शन देखिए, मैंने एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट किया, तो इसने मुझे बता दिया कि लेंथ मस्ट बी बिटवीन 2 and 140। तो आपको यहाँ पे वर्ड्स डिलीट करने पड़ेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर इतना मेंशन कर दिया है। यहाँ पर मेंशन है ऑल्सो नन एज, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो आपकी वेबसाइट है वो और किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो आप सिंपली यही नेम यूज कर सकते हो। अगर कोई ऑल्टरनेट नेम है आपकी वेबसाइट का, तो वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस। और एल्स आप क्या कर सकते हो, डिजिटल नेस्ट एसईओ क्या है, दिस इज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ठीक है।
ओके, एज इन यहाँ पर आप लीगल नेम इन द सेंस आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड होने के बाद वो प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलएलपी और एल्स उसका लीगल नेम क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। फाउंडेड डेट यहाँ पे डालनी होगी, फॉर एग्जांपल 2021। ओके, मंथ वगैरह आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये क्लोज डेट आपको नहीं करनी है बिकॉज बिजनेस आपका रनिंग है। अगर आप इसे क्लोज करेंगे तो आपसे ये क्लोजिंग डेट मांगेगा। ऑफ कोर्स आपका बिजनेस रनिंग है तो आप इसे क्लोज डेट पर मेंशन नहीं करेंगे, इसको आप अनक्लिक ही छोड़ दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेंशन कर दीजिए। कंपनी टाइप है, नॉन प्रॉफिट में है या प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट है, वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। नॉन प्रॉफिट में बेसिकली वो एनजीओज वगैरह आते हैं, तो आप यहाँ पर फॉर प्रॉफिट रखेंगे, फॉर एनी इंडस्ट्री। वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल मेंशन कर दीजिए, यूआरएल से ही आपको वो बैकलिंक मिलेगा। गॉट इट। इसके बाद हम कुछ सोशल आइकन्स यहाँ पर हमसे पूछा गया है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर। तो आपके पास जो भी सोशल आइकन्स हैं, जो भी सोशल प्रोफाइल्स आपकी क्रिएटेड हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फेसबुक के कॉलम में ओनली फेसबुक का यूआरएल ही मेंशन कीजिए, लिंक्डइन पे लिंक्डइन का यूआरएल एंड ट्विटर पे ट्विटर का यूआरएल। 3 प्रोफाइल्स आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक का यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ट्विटर। ओके, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी आपको वो नहीं डालनी जो आपने साइन अप करते हुए मेंशन की थी, वो आपने साइन अप किया था। तो अगर वो आपके कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, नॉट एन इशू। बट मेरा स्पेसिफिक ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट के लिए अलग है, जहां पर मैं लीड्स को फॉलो करती हूँ। दिस इज माई ऑफिशियल आईडी जिसमें मैं लीड्स को फॉलो अप लेती हूँ। ठीक है, नंबर आप यहाँ पे जो आपके बिजनेस का नंबर है, स्पेसिफिकली जो आपने जीएमबी प्रोफाइल पर मेंशन किया है या फिर जो आपने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया है, वही नंबर को आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, क्योंकि ये नंबर आपका विजिबल होगा फॉर टू द ऑडियंस, टू द यूजर्स। दिस इज द सेक्शन जहां पर आपका फुल डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक है, ये आगे आपका यहाँ पर आपको हेड क्वार्टर्स, आई मीन जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे सिटी पूछी गई है, सिटी इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। तो सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी हैं। उसके बाद ये आपसे कंटिन्यू बटन पूछ रहा है, इसको आप प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर इंडस्ट्री ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। एक बार हम चेक कर लेते हैं ये कैटेगरीज में है। यस, ये कैटेगरीज में है। और एसईओ रिलेटेड भी देख लेते हैं। यस, एसईओ रिलेटेड भी कैटेगरी है इसके अंदर। तो आप मल्टीपल कैटेगरीज एज एन इंडस्ट्रीज, जिस भी इंडस्ट्री में आपका बिजनेस रन हो रहा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसको अब हम सेव कर लेते हैं। सेव के लिए आपको यहाँ पर सेव बटन दिखेगा। देखिए इस तरीके से ये लोड हो रहा है, इस तरीके का इंटरफेस होगा। और अब ये सबमिट हो गया है। योर एडिट्स हैव बीन सबमिटेड, दे मे टेक अ फ्यू मिनट्स टू अपीयर। कुछ ही मिनटों में आपकी प्रोफाइल यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, जब तक यहाँ पर प्रोफाइल विजिबल हो रही है तब तक हम नेक्स्ट बिजनेस लिस्टिंग सबमिट कर देते हैं। और जब तक हम सभी बिजनेस लिस्टिंग को सबमिट कर देंगे तब तक यहाँ पे प्रोफाइल भी विजिबल हो जाएगा। और कैसे विजिबल होगा वो मैं आपको एंड में दिखाती हूँ, जब ये अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बिजनेस की तरफ चलते हैं। उसके बाद है हॉट फ्रॉग। ठीक है, हॉट फ्रॉग पर भी आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपको सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आप आ जाइए इसके लॉगिन बटन पे, और ये आपको बिल्कुल डिफरेंट टैब पर लेके जाएगा, वहीं पे ब्राउज नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलर पेज पे ब्राउज नहीं किया आपने, लॉगिन बटन प्रेस किया था, तो ये आपको नेक्स्ट टैब में लैंड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है। क्योंकि आपके पास डायरेक्टली लॉगिन अभी नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, आपको यहाँ पर साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप। देखिए हॉट फ्रॉग का स्टार्टिंग में मैंने आपको ब्रीफिंग दिया था कि जो इसका डोमेन है .in है, तो ये स्पेसिफिक वेबसाइट इंडिया के लिए है, बट हॉट फ्रॉग ग्लोबली रन करता है। ग्लोबली रन करने ग्लोबल अगर आपकी जो बिजनेस है वो अलग कंट्री में रन हो रहा है, स्पेसिफिकली यूके, यूएस, यूएई, ठीक है, तो आपका हॉट फ्रॉग आपको .in पर नहीं आना है। तो अगर आपका बिजनेस, मान लीजिए यूएस में अगर आपका बिजनेस रन कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो आपको सिंपली यहाँ पर आना है गूगल पर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है सबसे पहले हॉट फ्रॉग। ठीक है, और अपनी कंट्री का यहाँ पर नेम मेंशन कर दीजिए एज एन यूएस। ठीक है, हम यहाँ पर यूएसए डाल देते हैं फॉर इजी कन्वीनियंस, और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक वाले पे आना है। टॉप पर ही आपको ये दिखेगा,
तो आप डिफरेंस देख रहे हो। यहाँ पर इंडियन वाली वेबसाइट पे, क्योंकि हम इंडियन बेस्ड वेबसाइट को सबमिट कर रहे हैं, तो हम डॉट इन पर आए हैं, और अगर हमें यूएस से बेस्ड कंपनी को रजिस्टर करना है तो हमें hotfrog.com पर आना है। ओके, तो डॉट कॉम स्पेसिफिकली यूएसए के लिए है, ठीक है। अगर मुझे यूके के लिए डालना है, यूके का बिजनेस सबमिट करना है, तो मुझे हॉटफ्रॉग यूके मेंशन करना है। तो आप यहाँ पे देखिए यूआरएल कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है, .co.uk, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। हॉटफ्रॉग मल्टीपल कंट्रीज में ऑलरेडी अपना लिस्टिंग प्लेटफॉर्म रन कर रहा है, तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से चेक कर लेना, ठीक है। तो हॉटफ्रॉग को लेके आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो हम इस वाले इंटरफेस पर थे, साइन अप वाले पेज पर। अभी हमें यहाँ पर डिटेल्स डालनी है, प्रोवाइड योर डिटेल्स। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछा है, आप अपना नेम एज एन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन कर सकते हो। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज डिजिटल नेस्ट एंड एसईओ इज पार्ट ऑफ द वेबसाइट नेम। तो हमने एसईओ को एज लास्ट नेम ले लिया है, और यहाँ पर ईमेल सबमिट कर दीजिए जिस ईमेल से आप साइन अप करेंगे। तो रजिस्टर होने के बाद आपको ब्लैंक इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर आप देख रहे हो डिजिटल नेस्ट एसईओ ऑलरेडी सबमिटेड है, ठीक है। तो बेसिकली जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ब्रीफिंग दिया था अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, कि आप यहाँ पर मल्टीपल बिजनेसेस इन द सेंस मल्टीपल इंटरनल यूआरएल्स के लिए सबमिट कर सकते हो। आपका कोई इंटरनल पेज है, आप उसके लिए भी यहाँ पर लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है, ठीक है, तो मैं आपको एक अलग से आप एक और प्रोफाइल क्रिएट कर देती हूँ फॉर योर इजी कन्वीनियंस। आपको पता रहे कि आपको प्रोफाइल कैसे बनाना है, ठीक है। उसे मैं सबमिट नहीं करूंगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी सबमिटेड है। मैं जस्ट आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगी। तो आपको जब यहाँ पर ब्लैंक शो होगा तो आपको आना है एड अ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे डिटेल्स पूछी गई हैं, क्लियरली मालूम हो रहा है कि क्या क्या पूछा गया है आपसे। तो आप ये डिटेल्स को फिल कर दीजिए। मैं क्विकली इसे फिल कर देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपके जीएमबी का प्रॉपर एड्रेस है वो आप डालिए। मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे और वीडियो अननेसेसरली लॉन्ग ना हो, ठीक है। पोस्ट कोड यहाँ पर डाल देते हैं 75, ठीक है। एड्रेस इस तरीके से आपको यहाँ पर शो होगा, ओके। तो अब इंटरफेस थोड़ा सा ड्रैग हो गया है ऑटोमेटिकली। तो प्रोफाइल कैटेगरी आप यहाँ पर देख रहे हो। फोन नंबर आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हम कैटेगरी डाल देते हैं। कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग हम टाइप कर लेते हैं, इफ इन केस यहाँ पे अवेलेबल हो तो। आप अपनी इंडस्ट्री का कैटेगरी यहाँ पे ढूंढ लेना। तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं आ रहा है, हम मार्केटिंग डाल के देख लेते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग सर्विसेज, हाँ रिलेटेबल है, बट हम और ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी देख लेते हैं। हाँ, दिस इज एडवर्टाइजिंग सर्विस, या एडवर्टाइजिंग में हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कैटेगरीज आप यहाँ पे नहीं डाल सकते। एक कैटेगरी जो सर्च बार में आएगी आप उसको सिलेक्ट करके डाल दीजिएगा। फोन नंबर, सॉरी, यहाँ पर। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए जिससे आपको बैकलिंक मिलेगा। इस एंड यहाँ कैप्चा है, रोबोटिक कैप्चा है, इसको आप ज़रूर इसको आप फिक्स कर लीजिए। डन। एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, दिस इज द टर्म्स एंड कंडीशन, एंड देन सबमिट प्रोफाइल। अभी आप देखिए, आपको ना सिर्फ देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिस्टिंग मत करना। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपने डोमेन यहाँ पे डाल दिया है और आपको बैकलिंक मिल गया है, दैट्स इट। यहाँ से आपको प्रोफाइल को कोई बूस्टिंग नहीं मिलने वाली। और बैकलिंक भी आपका जो आपने जो बैकलिंक लिया है आपकी वेबसाइट के लिए, उस वेबसाइट को भी कोई रेलेवेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि लिस्टिंग का मतलब ही यही है कि आप अपने बिजनेस की एज मच एज पॉसिबल डिटेल्स को फिल कर सकें। अगर आप सिर्फ बैकलिंक पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो आपको कोई रेलेवेंसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ आप सबमिट प्रोफाइल कीजिए। अभी इसमें आगे का भी प्रोसेस है। इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। आप वेरीफाई नाउ पे बटन, वेरीफाई नाउ पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। मैं एक काम करूंगी, मेरी दो प्रोफाइल बन जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि एक ऑलरेडी है तो मैं एक डिलीट कर दूंगी इन दी एंड, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि मतलब ये मत करना कि अगर मैंने दो प्रोफाइल बना दी हैं तो फिर आप ही दो प्रोफाइल बना रहे हैं। तो इस तरह सेम यूआरएल सबमिशन से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक डिलीट कर दूंगी, मैं आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस है अपग्रेड करने के लिए। इफ यू वांट आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप अभी यहाँ पर एज एन बैकलिंक बना रहे हो, अभी आपको ये अपग्रेड नहीं करना है, तो आप यहाँ पर नो थैंक्स पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो।
ठीक है, अब ये इंटरफेस है, वेरीफाई योर प्रोफाइल डिजिटल नेस्ट एसईओ, आपके बिजनेस का नाम, आपकी वेबसाइट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और इस पर प्लीज सिलेक्ट में आप फर्स्ट वाला ऑप्शन, आई एम द ऑनर और एन एम्प्लॉय ऑफ दिस बिजनेस, आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये इंटरफेस आ गया। टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप क्लिक कर लीजिए, कैप्चा फिल कर दीजिए, वेरीफाई नाउ। ठीक है, ये फिर से आपको एक अपग्रेड करने का फिर से एक पॉपअप दिखा देता है, इसको भी आप नो थैंक्स पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज गोइंग फॉरवर्ड अगर आपका प्लान है इसे अपग्रेड करने का, तो आप यहाँ से इसे अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड करने से बेसिकली स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आपका फिर लिस्टिंग शो होता है टॉप में। ठीक है, नो थैंक्स हमने कर दिया है। अब यू आर वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाई हो गया है बिजनेस यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर आप देखिए अपडेट माय प्रोफाइल नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपको शो हो रहा है। अब आपने बेसिक डिटेल्स पे आप क्लिक कर लीजिए एक बार, देख रहे हो यहाँ पर हमने डिटेल्स डाल दी थी। स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करके इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अगर आपको और भी नंबर्स ऐड करने हैं वो आप नंबर्स ऐड कर सकते हो, कोई और ईमेल आईडी ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सबमिट मत करना अपना बैकलिंक, ठीक है, तो मेक श्योर यहाँ इस एरिया में आप अपने इस एरिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स, देखिए यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड अ सोशल मीडिया अकाउंट, आपके सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पर आप प्रोवाइड कीजिए। कहने का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस की डालिए यहाँ पर। सिर्फ वेबसाइट का लिंक डालने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस आया। अगर यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है आप किसका प्रोफाइल देना चाहते हो, तो हम फेसबुक का प्रोफाइल देना चाहते हैं फर्स्ट। ठीक है, डन, एक प्रोफाइल हमारा ऐड हो गया है। उसके बाद अगर हमारे पास और भी प्रोफाइल्स है, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, तो हम लिंक्डइन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ लिंक्डइन डाल देंगे। ठीक है, और भी अगर आपके पास प्रोफाइल्स हैं इंस्टाग्राम वगैरह, तो आप वहाँ पे यूट्यूब और पिनिंटरेस्ट या फिर थ्रेड्स, यहाँ के भी लिंक्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं अभी के लिए इतना ही रख रही हूँ। ठीक है, मेक श्योर आपके पास जो भी डिटेल्स है आप सभी फिल कीजिए। बेसिकली पता है क्या है, सोशल मीडिया से अगर आप सोशल मीडिया लिंक्स इस तरीके से बिजनेस लिस्टिंग में फिल करते हो, उसका फायदा क्या होता है, गूगल को डायरेक्टली सिग्नल्स कैसे मिलते हैं। आपको मैं एक प्रोफाइल दिखाती हूँ, देखिए ये मेरा प्रोफाइल है। मैं बिजनेस लिस्टिंग और भी पहले कर चुकी हूँ मल्टीपल साइट्स पे, आप देखिए ये मेरा बिजनेस लिस्टिंग है। यहाँ पर डिजाइन रश पे मैंने सबमिट किया हुआ है, मैंने सोशल आइकन्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये मेरा गूगल प्रोफाइल है अगर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सोशल आइकन किस तरीके से डिटेक्ट हुआ है। ये हमने जीएमबी पे थोड़ी सबमिट किया है, जीएमबी तो ऑफर ही नहीं करता कि आप सोशल मीडिया लिंक्स डालो। तो सोशल मीडिया लिंक्स इस तरीके से फैच होते हैं क्योंकि गूगल आपकी प्रोफाइल देख रहा है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपने सोशल आइकन्स भी डाले हैं। तो अगर आप सोशल आइकन्स इस तरीके से सबमिट नहीं करोगे ऑन योर बिजनेस लिस्टिंग प्रोफाइल, तो यहाँ पर आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो गूगल डिटेक्ट करता है आपकी वेबसाइट से, जब आप सोशल आइकन्स डालते हैं और सोशल लिंक्स डालते हैं वेबसाइट पे, फिर डिटेक्ट करता है कि कितने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, उसके बेसिस पे आपको रेलेवेंसी एंड विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मुझे यहाँ पे सोशल्स अकाउंट्स की विजिबिलिटी प्रोवाइड हो गई है। तो फॉर्म फिल करना इज नॉट अबाउट कि आप फॉर्म ही फिल करो, आपको डिटेल्स, हर एक चीज, हर एक फॉर्म फिल करने का एक मोटिव है, क्यों उसे फिल किया जा रहा है। तो क्यों उसे फिल करना जरूरी है, क्योंकि हम ये सारा काम गूगल की रैंकिंग एंड विजिबिलिटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये डिटेल्स डाल दी हैं। इसके बाद अब आपको ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आप देखिए किसी तरह का कोई सेव बटन या ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ ओपनिंग आवर्स है, तो आप यहाँ पे ओपनिंग आवर्स मेंशन कर दे रहे हैं स्पेसिफिक। अगर आपके ओपनिंग आवर्स हैं तो आप स्पेसिफिक आवर्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मेन हमारा आता है लोगो एंड इमेजेस, यहाँ पर आप लोगो डाल दीजिए। ब्रांड विजिबिलिटी अच्छी होती है, एक ब्रांड रिकॉल होता है लोगो से। ठीक है, ओके, ये मैंडेटरी नहीं है, बट आप एक डिस्क्रिप्शन देना चाहें कीवर्ड डाल के तो आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अपने बिजनेस की, अपनी वेबसाइट की कोई बैनर या स्पेसिफिक इमेज शो करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इससे जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप फिल करेंगे, अगर आपके बिजनेस की रियल इमेजेस हैं या फिर आपके ऑफिस का एरिया आप डाल रहे हैं, या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी कंपनी का
सराउंडिंग एरिया या जो भी आपके पास रियल इमेजेस हैं वो आप अगर डालते हैं तो इससे बिजनेस और ऑथेंटिक दिखता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल दीजिए। अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा देती हूँ। वीडियो है तो वीडियो आप स्पेसिफिक डाल दीजिएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, टाइटल डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है यहाँ पे, टाइटल आप छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। ये हमने सेव कर दिया है, सेव करके यहाँ पर आ गया है डन। और भी यहाँ पे ये फॉर्म है तो जितनी ज़्यादा डिटेलिंग आप दोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। कीवर्ड्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं क्योंकि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स डाल देते हैं जैसे एसईओ, सर्विसेज प्रोवाइडर, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर सेव बटन नहीं है ना तो ये ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका बिजनेस जो लाइव देखना है वो दिखेगा यहाँ से, ये व्यू बटन पे आप इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अलग टैब पे ये आपको लैंड करेगा और ये इस तरीके से डिटेलिंग शो हो रही है, आप देख रहे हो। यहाँ पे सारी डिटेलिंग आ गई है, नंबर आ गया है, मेरी ईमेल आईडी के लिए एक फॉर्म यहाँ पे बटन आ गया है, सोशल आइकन्स आ गए हैं, ये वेबसाइट जिसके लिए मैंने बैकलिंक लिया है वो आ गया है। ठीक है, ये सारी डिटेलिंग यहाँ पर दोबारा से रिपीट हुई हैं और यहाँ कीवर्ड हमने दिया था वो कीवर्ड यहाँ पर आ गए हैं, डिस्क्रिप्शन आ गया है। ठीक है, तो डिटेलिंग मेरी मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गई है। इस लिंक को आप सेव कर लीजिए, ये इंस्टेंटली लाइव हो गई आपकी लिस्टिंग। ठीक है, क्रंच बेस हमने सबमिट कर दिया था, ये अभी अंडर रिव्यू है और कुछ ही मिनटों में ये अभी लाइव हो जाएगी। जब तक हम सभी लिस्टिंग को सबमिट कर देते हैं फिर मैं आपको एंड में दिखाऊंगी उसका कैसे इंटरफेस आ रहा है अप्रूव होने के बाद। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे ज़ूमवो प्लेटफॉर्म पर। तो दिस इज द आइकन ऑन लेफ्ट टॉप ऑन सॉरी ऑन राइट टॉप कॉर्नर। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है एंड देन ये लॉगिन पेज है, आपको रजिस्टर वाले पेज पर आना है। तो आप यहाँ क्लिक करोगे न्यू यूजर रजिस्टर। ठीक है, सिंपली ईमेल से भी कर सकते हो और गूगल से भी कर सकते हो। ठीक है, साइन अप करने के बाद कुछ इस तरह का डिटेलिंग, इस तरह का इंटरफेस आपको रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पर जब आप साइन अप कर लोगे। और यहाँ पर आप देखिए इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लिस्टिंग बनाना चाहते हो तो लिस्टिंग है, आप कोई पेज क्रिएट करना चाहते हो तो पेज है, प्रोफाइल बिल्डअप करना चाहते हो तो प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हो। और बिजनेस कार्ड भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। कंटेंट हब, यहाँ पर आप कंटेंट इंगेजिंग कंटेंट यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और डिजिटल कैटलॉग भी यहाँ पर है, लिंक इन बायो इस तरह का आप इस तरह का आप सबमिशन कर सकते हो। पोर्टफोलियो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर और मे बी आपके पास कुछ पोर्टफोलियो है एज एन रिज्यूमे किसी भी प्रोफाइल का आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। देखिए हर जगह पे ना ये चीज़ मेंशन है, बिल्ट इन एसईओ टू हेल्प यू गेट डिस्कवर्ड। तो ये हर तरीके से आपको एसईओ में हेल्प करने वाला है। आप किसी भी तरीके, यहाँ पर आप देखिए एसईओ फ्रेंडली इस तरीके से यहाँ पर मेंशन है। तो हर जगह एसईओ 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 मेंशन किया हुआ है, तो ये कम्प्लीटली एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट है और आपकी रैंकिंग इंप्रूव करेगी फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्रिएट बटन पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फिल करना है अपने जो भी आपको डिस्प्ले करना है, ये आपका डिजायर्ड यूआरएल होगा जब लाइव होकर ये प्रोफाइल आएगी, एक्टिवेट होकर आएगी। ठीक है, तो एज एन हम अपना यहाँ पर नेम मेंशन कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये आपसे पूछेगा अकाउंट टाइप क्या है, पीपल, इंडिविजुअल, पर्सनल या फिर ब्लॉग है या कोई कंपनी है या कोई ब्रांड है या कोई लोकल बिजनेस है, कोई ई कॉमर्स साइट है, इसका स्टार्टअप है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर देना। अभी हम यहाँ पर डाल देते हैं इसको। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कंट्री, देखिए सिर्फ हॉटफ्रॉग की ही वेबसाइट ऐसी थी जिसमें डोमेन आपको अलग से लेना है, अपने कंट्री के हिसाब से फाइंड आउट करना है। बाकी की जो वेबसाइट्स हैं वो इनबिल्ट है, आप किसी भी कंट्री के लिए कर सकते हो। जस्ट आपको इस तरीके से फिल्टर करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर आ जाइए। अब देखिए एडिट प्रोफाइल ना अभी ये इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का शो होगा। बेसिकली ये शायद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ इसमें अपडेट हो रहा है, बट एनीवेज आपकी प्रोफाइल यहाँ पर लाइव हो जाएगी। आप इसको स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी इसको फिलअप कर दिया है। और ऑर्गेनाइजेशन नेम, कैटेगरी नेम, अकाउंट टाइप और यहाँ पर शॉर्ट बायो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल, ब्लॉग यूआरएल, जो भी चीज़ मुझसे पूछी गई है वो डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिल कर दी हैं।
ठीक है। और इसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। ये आप छोटा सा बटन यहाँ पर देख रहे हो अपडेट, ये हम अपडेट कर देंगे। ओके, योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम देख लेते हैं ये कैसा विजिबल हो रहा है। इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद गेट वेरीफाइड पे ये आपको लेके जाएगा। बेसिकली स्टार्टिंग में ये आपको ये अपग्रेड करने के लिए बोलेगा, तो आप इसे स्किप कर सकते हो फॉर नाउ। एंड आपको जस्ट स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको स्किप बटन दिया हुआ है, यहाँ आप इसे स्किप कर दो। ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे लैंड कर दिया है। तो हम देख लेते हैं एक बार जो भी हमने बिजनेस डिटेल्स डाली है वो किस तरीके से शो हो रही है। तो आपको यहाँ पर माई अकाउंट पे क्लिक करना है, व्यू प्रोफाइल, एडिट हमने कर दिया ऑलरेडी, तो आप व्यू प्रोफाइल पर आ जाइए। देखिए, तो बैकएंड पे थोड़ा सा मिसकंस्ट्रक्टेड था। हो सकता है वेबसाइट अभी कुछ अपडेट कर रही है, इस वजह से वो आपको ऐसा शो हुआ होगा। बट जब ये लाइव होकर आया है तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेरी शो हो रही हैं। सोशल आइकन्स, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है। अब हम क्विकली नेक्स्ट लिस्टिंग पर आ जाते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ब्राउन बुक। अब हम इस पर आ जाते हैं। ये देखिए इंटरफेस ऐसा है, ग्लोबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और किसी भी कंट्री का आप यहीं पर सबमिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्पेसिफिक किसी अदर डोमेन पर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। तो वर्ल्ड वाइड है, आप यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो सिंपली रजिस्टर करते हैं इसे। रजिस्टर का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, लॉगिन पेज पर आया है, हमें अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट एन अकाउंट। मैं आपको क्विक रिमाइंडर दे देती हूँ, अभी हमें क्रंच बेस का जो रिव्यू है, जो अंडर रिव्यू है अभी अंडर वेरिफिकेशन, वो विद इन फ्यू मिनट्स लाइव होने वाला था। एक बार हम ब्राउन बुक सबमिट कर देते हैं एंड देन इसका भी हम लाइव पेज देख लेंगे। ठीक है। ईमेल हमने डाला यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन, पासवर्ड एंड अगेन एंड यहाँ पर नेम। ठीक है, लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो रहा है। आप यहाँ पर सिंपली आ जाइए ये प्लस के आइकन पर। ठीक है, यहाँ से आपका बिजनेस ऐड होगा। डिटेल्स आई डोंट थिंक कि मुझे अभी दोबारा से ये सभी फॉर्म के बारे में बताना होगा। जो भी डिटेल्स आपके पास हैं और जो पूछी गई हैं वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। जहाँ पर आप ये स्टार देख रहे हो ये मैंडेटरी होता है, इसको फिल करना ज़रूरी होता है। बाकी की डिटेल्स फॉर एग्जांपल एंड दिस एंड उसके बाद फ़ोन नंबर, ये सब आपको फिल करने चाहिए। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, दिस इज लाइक कि आपको फिल करना चाहिए अगर आपके पास वो डिटेल्स हैं। ओके, तो ये सारी डिटेल्स आप फिल कर दीजिए। मैं भी इससे क्विकली फिल कर देती हूँ। वेबसाइट, डिस्प्ले वेबसाइट, यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का लिंक डाल दीजिए। इफ़ यू हैव ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल आइकन्स डाल दीजिए। यहाँ पर आप बिजनेस टैग्स डाल सकते हो एज पर योर इंडस्ट्री। ठीक है, लोकेशन टैग्स भी डाल सकते हो, अगर आपका स्पेसिफिक लोकेशन टैग है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आप ये कैप्चा फिल कर दो एंड उसके बाद यहाँ नेक्स्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको ये शो होगा। ठीक है, तो आप इसे करिए क्लेम इट फ्री। आप अगर क्लेम कर लेंगे तो ये आइकन शो हो जाएगा राइट क्लिक का। ठीक है, तो अनक्लेम रखेंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर आपकी ये लिस्टिंग यहाँ से रिमूव हो जाए, तो इसे क्लेम कर लीजिए। ठीक है, कंफर्म योर क्लेम, यहाँ से आप कंफर्म कर दीजिए सिंपली एंड क्लेम इट। तो क्लेम कंप्लीटेड। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको आना है सिंपल अपने यहाँ इस प्रोफाइल पर आप क्लिक कीजिए, माय बिजनेस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, माय बिजनेस में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल बना ली थी और मैं अभी आपको बैकलिंक शो कर रही हूँ इसके लिए, तो इसीलिए यहाँ पर दो शो हो रहा है। बट आप टू लिस्टिंग एक ही डोमेन का यहाँ पर रजिस्टर मत करना। ठीक है, तो एक लिस्टिंग आपको शो होगा, जो भी डिटेल्स आपने इसमें फिल की है इसको एक बार आप ओपन करके देख लीजिए। ठीक है, अभी आप देखिए जो अभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है थोड़ी लिमिटेड है, तो हमें इसे और ज़्यादा फिल करना होगा। डिस्क्रिप्शन अभी शो नहीं हो रहे हैं, लोगो शो नहीं हो रहा है, तो क्लेम्ड है, ये चीज़ हो गई है, ग्रीन टिक यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद आप आ जाइए एडिट लिस्टिंग पर, इसको हमें एडिट करना होगा। ओके, एडिट करके आप यहाँ पर सिंपल अपना लोगो मेंशन कर दीजिए, यहाँ एड्रेस और डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने ब्लॉग भी डाल दिया है और भी डिटेल्स एज पर योर बिजनेस इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। टैग्स डाल देती हूँ, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट
कोई लोकेशन टैग्स हैं तो वो भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल लोकली अगर आप कर रहे हो, दिल्ली को ही टारगेट कर रहे हो या स्पेसिफिक सिटी सब आपको टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पर एक लोकेशन डाल सकते हो। और भी लोकेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया है। अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर हैं तो किसी तरह का कोई सेव बटन नहीं दिख रहा है, तो आप इसे स्क्रॉल अप कीजिए और यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। दोबारा चेक करने के लिए आप माय बिजनेस जो हमने एडिट किया था उसको ओपन कर लीजिए। देखिए अब सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो गई हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतना ही प्रोफाइल ऑथेंटिक शो होगा। इसको हम सेव करके रख लेते हैं। ओके, नाउ ओनली द क्रंचबेस इज द ओनली साइट जहाँ पर अभी ये अंडर वेरिफिकेशन था, अदरवाइज सभी बिजनेस लिस्टिंग साइट्स पर आपको इंस्टेंट वेरिफिकेशन मिल गया है। ओके, अब हम क्रंचबेस पर भी देख लेते हैं। हमारा इंटरफेस यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रोफाइल देखने के लिए आपको आना है सिंपली मैनेज माई कंपनी, यहाँ आ जाइए। तो ये आपको इंटरफेस शो हो रहा है, आपको इस सर्च बार में नहीं देखना है। बेसिकली आप यहाँ से भी देख सकते हो जैसे, बट यहाँ पर आपको ना आपकी प्रोफाइल पे लैंड नहीं करेगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। जैसे आपने टाइप किया आपकी वेबसाइट का नेम, जिस नेम से आपने सबमिट किया था लिस्टिंग, ठीक है, तो आप देखिए टॉप पर ये डिजिटल नेस्ट एसईओ मैंने डाला और मेरी प्रोफाइल अब यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये मुझे किसी लैंडिंग पेज पर नहीं लेके जाएगा, लाइक दिस। बेसिकली मेरे प्रोसेस बताने का रीजन ही यही है कि अगर आप प्रोसेस करने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका लाइव यूआरएल कहाँ पर है जहां पर आपने लिस्टिंग की थी। बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड, तो मुझे पता है कि किस प्रोसेस से क्या रिसीव हो पाता है और क्या नहीं हो पाता है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होती है, आपको पता रहता है किस प्रोसेस पे आपको क्या रिसीव नहीं होने वाला है या क्या रिसीव होगा। ठीक है, तो आप ये स्टेप स्किप कर देना। ये सिर्फ मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि इस सेक्शन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बेसिकली इस सेक्शन पर आना है, आस्क मी अबाउट क्रंचबेस डेटा। ठीक है, यहाँ पर आप टाइप कीजिए अपना वेबसाइट का नेम, जिस नेम से आपने सबमिट किया था, डिजिटल नेस्ट एसईओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये डिजिटल, ये जो लिस्टिंग आप देख रहे हो ना, इनको आप देख लीजिए, इनमें से कौन सा आपका प्रोफाइल है। तो मेरा प्रोफाइल ये है, इसको मैं क्लिक करूंगी, अब ये मुझे किसी एक लैंडिंग पेज पर लेकर जाएगा जहां पे मेरी लिस्टिंग सबमिट हुई थी। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से लैंडिंग पेज पर ले आया। यूआरएल आप देखिए डिफाइन हो गया, नीट एंड क्लीन, डिजिटल नेस्ट एसईओ। सोशल आइकन्स जो मैंने सबमिट किए थे वो आ गए हैं, मेरा यूआरएल यहाँ पर मेंशन हो गया है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल करूंगी तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आ रहा है। सो दिस इज द लाइव यूआरएल, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट के 4 लिस्टिंग क्रिएशंस यहाँ पर हो गए हैं। और सो दैट्स इट, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट। और कैसे ये आपके गूगल प्रोफाइल को हेल्प करता है वो ब्रीफिंग मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। So if you find this video informative, do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.